हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और रवि हमारे साथ बने हुए हैं फ्रॉम लाइसेंस फोरा जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो कुछ और सवाल क्विकली ले लेते हैं अपने दर्शकों के। विकास जी हैं और विकास जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार विपिन जी, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। ओके सर, बताइए अपना सवाल। ओके, सो फर्स्ट सो विपिन जी, मेरा जो बजट है दैट इज नियर टू अबाउट 1.5 to 2 CR इन बिटवीन। ओके मैंने प्रॉपर्टी परचेज किया था गुड़गांव में नियर अबाउट 5 years बैक, और अभी मेरा प्रॉपर्टी करंट वैल्यूएशन 1.5 CR है। ओके मेरा ऑप्शन ये है, आई एम नाउ लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि अगर मैं विद इन गुड़गांव में या अहमदाबाद या हैदराबाद में if I can buy some property in for about 5 to 7 years, और उसका मुझे कुछ कोई एक डिसेंट या अच्छा प्रोजेक्ट मिल सके जहां पे मैं कैन इन्वेस्ट। ओके तो ऑलरेडी आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं और उससे 1.5 करोड़ रुपए आ जाएंगे। अब आप उस बजट को ले जाना चाहते हैं ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के आसपास, 1.5 से 2 करोड़ के आसपास, माफ कीजिए, और एक अच्छी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट हो जाए। और ऑप्शन इतने ज्यादा खुले हैं कि गुरुग्राम से लेकर अहमदाबाद और हैदराबाद तक आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो रवि भाई, कैनवास बहुत बड़ा है, रकम भी ठीक ठाक है, क्या सलाह दे सकते हैं हम इन्हें? मैं उनको मतलब एक तो बेटर सजेशन यही रहेगा कि जैसे वाटिका मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको बेच के अच्छा प्राइस उनको मिल ही रहा है, तो लेट्स इन्वेस्ट इन द सेम लोकेशन जो गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस वे हाईवे है अभी जो नया बना है, विच इज क्वाइट हैपनिंग। विपिन जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 3M कैपिटल एक प्रोजेक्ट है और स्मार्ट वर्ल्ड करके प्रोजेक्ट है जहां पर इनिशियल फेज वाले डेवलपमेंट्स हो रहे थे, वहां पर 2 से 2.5 करोड़ में था। एंड सडनली हमें डेटा और सर्वे के थ्रू पता चल रहा है, एक क्वार्टर के अंदर ही पता चल रहा है कि छोटे अपार्टमेंट्स जो थे 2 and 3 वो बिक चुके हैं। अब 3 and 4 BHK जो वहां के एरिया का एक इंडेक्स, मैं इन्फ्लुएंस इंडेक्स हमेशा यूज करता हूँ, तो वो एक चेंज हो रहा है, तो वहां सडनली 3.5-4 CR में दिख रहा है। इसीलिए मैं उनको द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ ही जो रेडी बिल्डिंग्स है, स्पेशली हीरो होम्स है जो लगभग 9 एकड़ में है, सेक्टर 104 में है, 3 BHK 1360 का साइज है जो लगभग 2 करोड़ के आसपास उनको मिल जाएगा। सेकंड, शापूजी पालव जी का जॉय विले प्रोजेक्ट जो है सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, वो भी 1360 के आसपास का साइज है जो उनको 2 करोड़ 10, 2.15 तक आ जाएगा। और एक अच्छी चीज है, मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये दोनों प्रॉपर्टी रेडी है, बिकॉज दिल्ली NCR का मार्केट हम सभी जानते हैं कि वी डोंट नो कहाँ पर क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट स्पेशली इन दिस माइक्रो मार्केट आप रेडी, मोस्टली प्रोमिनेंट जो डोमिनेटली रेडी बिल्डिंग है ये, इनमें उनको अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे और इनको वहां जाके एक बार चेक करना चाहिए। बिकॉज ऑफ माई लास्ट सर्वे जो मुझे ये जो दूसरे 2 प्रॉपर्टीज में एक सडन मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन में अपग्रेडेशन दिख रहा है वहां पर। ओके राइट। तो विकास जी देखिए, मैं अक्सर जिक्र कर रहा हूं इन दिनों कि हमारे पास अब ऐसी क्वेरीज बहुत आ रही हैं जहां पर पूरा हिंदुस्तान लोगों के लिए खुला हुआ है। आई थिंक बिकॉज दिस इज द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर मार्केटिंग के नए स्किल्स या नई कंपनी जो पैन इंडिया काम कर रही हैं। अक्सर अब ऐसे सवाल आ रहे हैं कि व्यक्ति कहीं है और वो कह रहा है कि मुझे इस शहर में या उस शहर में, आप जैसे विकास जी गुरुग्राम में है लेकिन अहमदाबाद और हैदराबाद तक के भी ऑप्शंस उनके दिमाग में थे, लेकिन सलाह आज भी यही आती है एक्सपर्ट की तरफ से। हमने आज रवि भाई ने भी वही कहा और भी पहले बात कर चुके हैं कि बेटर है आप जहां हैं वहीं इन्वेस्ट करें, और इसीलिए उन्होंने गुरुग्राम के ही 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, और वो भी 2 ऐसे ऑप्शंस जो रेडी टू मूव इन हैं, जिसमें आपको तुरंत पोजीशन मिलने की पूरी संभावना है। और वो ऑप्शंस एक तो शाहपुर पालन जी का जॉयविल था और एक और था। ये दोनों ऑप्शन एक बार आप देख लीजिए, और अगर मान लीजिए आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए या अपने लिए भी चाहिए, तो जहां आप हैं अनटिल एंड अनलेस के कोई बहुत बड़ा कारण हो दूसरे किसी शहर का, तो बेटर है वो प्रॉपर्टी आपकी आंख के सामने रहे, वो सबसे अच्छा एक विकल्प होता है। तो देखिए इन दोनों विकल्पों को, और ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। फटाफट आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। अनूप अग्रवाल हमारे अगले कॉलर है। अनूप जी स्वागत है, बताइए क्या सवाल होगा? जयपुर में 2 करोड़ के बजट में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी बताएं। ओ, आपने एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा। आप कहां से बोल रहे हैं? जयपुर से ही बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, अगेन
हालांकि जयपुर और दिल्ली में बहुत लंबी दूरी नहीं है, 2-1 घंटे की दूरी है, लेकिन दो अलग शहर तो हैं। तो अग्रवाल साहब, इन्वेस्टमेंट करनी है या जयपुर से कोई कनेक्शन भी है? नहीं, जयपुर से कनेक्शन है। अभी मैं जॉब में हूँ, रिटायरमेंट के बाद हो सकता है शायद जयपुर शिफ्ट भी हो जाऊँ, पर उसमें अभी कुछ टाइम है। ओके, नहीं, बहुत सुंदर और प्यारा शहर है जयपुर। 2 करोड़ जयपुर के लिहाज से मुझे लगता है एक अच्छा बजट है। तो आप अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या कह ले कि अपने लिए ही देख रहे हैं, तो ऑप्शंस चाहते हैं अच्छे, राइट? रवि भाई, क्या जयपुर में 2 करोड़ रुपए में अच्छी प्रॉपर्टीज आ पाएंगी? ऑफ कोर्स, मतलब देयर इज नो डाउट। जयपुर एक मतलब एक हमारे राजस्थान का कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, एंड इट्स एंट्री एग्जिट पॉइंट टू ऑल द मेजर विलेजेस एंड सिटीज। तो उन्होंने अच्छा एक लोकेशन सिलेक्ट किया है, बजट भी उनका बहुत बेटर है। मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि देयर आर 2 प्रॉपर्टीज, 2 to 3 प्रोजेक्ट्स जो है वहां पर। एक है हमारा वर्धमान इमारा, विच इज बेसिकली मानसरोवर, जो एक टाउनशिप वाली फील देता है। लगभग 500-600 फ्लैट्स के आसपास का एक क्लस्टर है, 4 टावर वहां पर बन रहे हैं। अगर आप देखो तो 3 BHK 1740 से लेके 2021 का रेंज है, और 7800 के आसपास का पर स्क्वायर फीट रेट है। तो ये 1.36 से लेके 1.71 CR तक है। मानसरोवर ऐसा लोकेशन है जो मेरे एयरपोर्ट से भी नजदीक है, सिटी से भी नजदीक है, और आज के डेट में मैं एक इन्फ्लुएंस इंडेक्स रिलेटेड अगर देखूंगा तो फुल्ली एक डेवलप्ड, मैं बोल सकता हूँ पूरा डेवलप्ड है, इजीली एक्सेसिबल है, एंड प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो पोजीशन भी उनको बहुत ही जल्दी इसमें मिल जाएगा। सेकंड मैं आशियाना ग्रुप बोलूंगा। आशियाना ग्रुप वाई, बिकॉज ये दिल्ली बेस्ड डेवलपर है, और इन्होंने जयपुर में बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। स्पेशली मैं ये डेवलपर का हमेशा देखता हूँ कि ये एक डेंसिटी पे भी लोग काम करते हैं। मतलब 1 एकड़ में 60 to 50 फैमिलीज को ही अच्छे से सेटल करने के लिए देखते हैं, विच बिकम्स द प्राइम यूएसबी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आशियाना एरावली, जो कि जगतपुरा की तरफ है। तो अगर मेरा मानसरोवर मेरे वेस्ट साइड में, तो ये ईस्ट साइड में है। एयरपोर्ट उन दोनों को अलग करता है लोकेशन को, अगेन सिटी से नॉट वेरी फार अवे। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 8100 का रेट चल रहा है। 11 एकड़ का प्रॉपर्टी है, और 3 BHK यहाँ पर 2300 से लेके शुरू होती है। तो ये 2 प्रोजेक्ट में मतलब जो उनके बजट से बिल्कुल 1.3 से लेके 1.5 1.7 के अंदर आ सकता है। मैं उनको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों प्रॉपर्टीज जाके एक बार देखिए, और एक फील लीजिए, उसके बाद आप एक डिसीजन ले सकते हैं। राइट, तो 2 बेहतरीन इलाके, एक मानसरोवर और एक जगतपुरा, दोनों ही वेल नोन प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन है जयपुर के। एक जगह आपने सजेस्ट किया वर्धमान का इमारा, और दूसरी जगह आशियाना का अरावली, 8100 पर स्क्वायर फीट के रेट के साथ। तो सही बात है, बिल्कुल जाके एक बार अगर आप नजर इनायत करें, दोनों पर देख लें दोनों ही प्रॉपर्टीज को अपने हिसाब से। लेकिन 2 प्राइम लोकेशन और 2 बेहतरीन प्रॉपर्टीज के सजेशन आपके बजट में यहाँ पर रवि ने आपको दे दिए। सो ऑल द बेस्ट। फिर आपको कोई सलाह चाहिए तो आप दोबारा लिख सकते हैं, एक बार जाके प्रॉपर्टी जरूर देखें। आगे बढ़ जाते, क्विकली एक सवाल ले लेंगे जितना समय बचा है। अब्दुल सत्तार साहब का है, दोहा से हमें कॉल कर रहे हैं। सत्तार साहब, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या पूछेंगे? विपिन सर, मेरा सवाल ये रहा, बैंगलोर नॉर्थ का कोई भी एरिया जो है एंड यूज के लिए रिटायरमेंट होम की प्लानिंग के थ्रू जो है, पर्सपेक्टिव 3 से 5 साल का है। तो आई वांटेड टू हैव अ फ्लैट, ईदर अ विला विद रेंज ऑफ अराउंड 2 or 3 CR। ओके, तो कुछ साइज कुछ गाइड कर सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट गाइड कर सकते हैं? मैंने पॉलोमी फ्लोरिक एक प्रोजेक्ट देखा हुआ है, तो आई जस्ट नीड एन ओपिनियन फ्रॉम द एक्सपर्ट एज हाउ इज दिस प्रोजेक्ट, इज इट गुड टू गो अबाउट? ठीक है जी, सत्तार साहब जरूर आपको देते हैं। तो सत्तार साहब फिलहाल तो दोहा में है, लेकिन बेंगलुरु में आना चाहते हैं फॉर रिटायरमेंट, और नॉर्थ बेंगलुरु खास तौर पे उनकी प्रेफरेंस है। एक प्रोजेक्ट भी उन्होंने देखा है, और साथ में 2 से 3 करोड़ का बजट रखते हैं, तो उसमें एक विला या जिस तरह का भी एक बेहतरीन ऑप्शन आए, रवि साहब वो चाह रहे हैं, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? अब अब्दुल जी ने जो प्रोजेक्ट विपिन जी सिलेक्ट किया है, पहले तो मैं थोड़ा उसके बारे में बात करना चाहूंगा। जो पॉलोमी स्टेट है, तो ये डेवलपर बेसिकली हैदराबाद बेस्ड डेवलपर है, और इनका बैंगलोर में ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो बना है।
हैदराबाद में इन्होंने अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स बनाया, मैं खुद उनके विजिट्स कर चुका हूँ, साइट्स वगैरह पे जाके आ चुका हूँ, बट ये बैंगलोर में इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है। अगर आप देखो ये एंट्री एग्जिट जो आप आ रहा है भारतीय सिटी से हो रहा है। भारतीय सिटी वहां पर एक वेल नोन टाउनशिप है जिसको निको होम्स 1, 2, 3, 4 के नाम से जाना जाता है। तो प्रोजेक्ट मुझे मतलब डेवलपर उसको डिलीवर करेगा, ये तो 100% है। इफ ये सिलेक्टेड दैट प्रोजेक्ट दैट इज ऑल गुड, बट उनको एक बार भारतीय सिटी में जो निको होम्स के वेरियस फेजेस बन रहे हैं वहां पर भी जाके देखना चाहिए, बिकॉज प्राइस पॉइंट अगर आप देखोगे तो सेम है। जैसे आपको पॉलिमिन ये जो प्रोजेक्ट है पॉलिमिन स्टेट का जो प्रोजेक्ट है ये उनको 10,750 में मिल रहा है, निको होम्स में 11,000 के आसपास का मिल रहा है। तो आई फील डिसीजन लेने में आप एक बार निको होम्स भी देखिए एंड देन पॉलिमिन स्टेट देखिए, देन यू कैन टेक योर स्टेप एंड डिसीजन। राइट, तो डिटेल में आंसर दे दिया यहाँ पे रवि साहब ने। मैं रिपीट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि समय की थोड़ी बाध्यता है। ऑल द बेस्ट सत्तार साहब। जैसी भी आपकी चॉइस आगे बढ़े, लेकिन उसकी डिटेलिंग यहाँ पर रवि भाई ने कर दी है कि क्या आपके लिए सही रहने वाला। और इसी के साथ इस हफ्ते के लिए समय हो गया समाप्त। कुछ प्रश्न अगर छूट गए हो तो आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन आगे जरूर ले लेंगे। आप बस अपने सवाल हमें भेजते रहिए pg@moneycontrol.com में, और साथ ही जो फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है यहाँ पर भी आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। रवि सर, जाने से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के डिटेल में जवाब दिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। यूं ही अपना प्यार और अपने खत, अपने मेल्स, अपने मैसेजेस हमें भेजते रहिए, इंतजार रहेगा। फिलहाल अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।